कांग्रेस की सद्भावना यात्रा आज रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। रेवाड़ी में प्रवेश करते ही पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों के साथ यात्रा का अभिनंदन किया। यात्रा शहर के नाई वाली चौक से शुरू होकर झज्जर चौक, आजाद चौक और मीरपुर, तुर्कियावास, ततारपुर होते हुए ढाकिया तक पहुंची। नाईवाली चौक पर वीर सिंह प्रधान और संजय प्रधान के नेतृत्व में पूर्व सांसद चौधरी ब्रजेंद्र सिंह का पगड़ी पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद चौधरी ब्रजेंद्र सिंह का कहना है कि सद्भावना यात्रा का उद्देश्य समाज को जोड़ना और भाईचारे को मजबूत करना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है, जो लोकतंत्र और आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव का कहना है कि देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यह सद्भावना यात्रा नफरत और झूठ की राजनीति के खिलाफ एक मजबूत संदेश है और जनता को सच्चाई से अवगत कराने का माध्यम बनेगी। आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। शुरुआत है यात्रा की और कैप्टन साहब का आशीर्वाद है हमारे साथ और सांसद का आशीर्वाद है। पूरी यात्रा में अपना हमारे साथ चले हैं। यात्रा रेवाड़ी जिले में आई है और जो लोगों से हमें यहाँ प्रेम स्नेह और यात्रा के प्रति समर्थन मिला है, उसके लिए मैं पावर हल्के का और रेवाड़ी जिले का और सभी साथियों का बहुत आभारी हूँ। सद्भाव यात्रा क्यों हरियाणा में निकालने के लिए? देखिए, हरियाणा का जो खास तौर पे जो ग्रामीण अंचल है सारा का सारा, उसका जो पूरा ताना बाना है वो छत्तीस बिरादरी के भाईचारे पर आधारित है और ये कोई आज का या 100 साल का नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। और उसमें अब राजनीतिक अपना भय साधने के लिए उसके अंदर एक दरार पैदा करने का एक प्रयास हो रहा है। ये नहीं कहते कि दरार पैदा हो गई, लेकिन प्रयास ज़रूर हो रहा है। और राजनीतिक तौर पे मैं यदि ये कहूँ कि उनको कुछ हद तक कामयाबी मिली है तो वो भी सही होगा। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि इस चीज़ को यदि हमें रोकना है, उसमें कांग्रेस पार्टी की एक अहम भूमिका है। और क्योंकि कांग्रेस ही एक समावेशी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है, समाज के हर वर्ग की वो बात करती है। वो कहीं 80-20 का जिक्र नहीं करते, वो कहीं 35-1 का जिक्र नहीं करते, वो कहीं 10 वर्सेस दैट का जिक्र नहीं करते। तो इस चीज़ से हमको बाहर निकलना होगा ताकि हमारी ये जो व्यवस्था है ग्रामीणांचल की खासतौर पर छत्तीस बिरादरी वाली, वो बनी रहे और उसको मजबूती मिले। मोटे तौर पे यही हमारी यात्रा जो है। ब्रजेंद्र जी, तमाम तरह की यात्राएं निकल रही हैं। आपसे पहले राहुल गांधी निकाल चुके हैं, उसके बावजूद भी ना तो केंद्रीय सत्ता में ना प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी होगी। नहीं, ये सत्ता की लड़ाई के लिए तो यात्रा है नहीं। अभी तो कोई चुनाव नहीं है, अब कोई वोट मांगने नहीं आए हुए और शायद इसीलिए ये सही समय था इस तरह की बात लोगों के बीच में लेकर जाने का। यही चीज़ यदि आप चुनाव से 6 महीने पहले कहेंगे तो लोग कहेंगे तो वोट मांगने आए हुए हैं। नाम समाज का दे रहे हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य तो ऐसा लगता है कि वोट मांग रहे हैं। हम इस समय जो निकले हैं वो इसीलिए ये समय चुना गया है कि कम से कम हमारी जो सोच है, हमारी जो एक ये पहल है, ये ईमानदार पहल है जो लोगों को लगे कि ये किसी तरह का राजनीतिक उल्लू साधने के लिए नहीं। वोट चोरी का एक मुद्दा है ब्रजेंद्र जी, लगातार चल भी रहा है। ब्रजेंद्र जी का क्या मानना है? कहाँ? देखिए, वोट चोरी को आप सिर्फ इलेक्टोरल रोल में धांधली के रूप में ना देखें। वोट चोरी जो है वो बड़े व्यापक स्तर पे हो रही है। पूरा जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है, ये इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से बीजेपी का प्रकोष्ठ बन गया लगता है, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो या इलेक्टोरल रोल का मुद्दा हो या टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों की वोट काटी या बढ़ाई जा सकती हैं वो हो, ये सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में घर करना शुरू कर गई हैं। और उसमें ख़ास तौर पर जो इलेक्शन कमीशन की भूमिका रही है, उससे सारी की सारी जो आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ऐसा लगता है कि संदिग्ध हो गई हो जैसे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस तरह से बर्ताव नहीं करना जैसा एक संवैधानिक संस्था को करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भी कल भी आपने एक बयान दिया था, क्या है पूरा मामला? क्या किस नजरिए से देखते हैं? वो तो मैंने एक फॉरेन पॉलिसी फेलियर के नाते कहा था कि ये जो इतनी विदेश यात्राएं हुई हैं, इतने बड़े बड़े सम्मान दिए गए हैं,
बहुत ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा था कि हम पता नहीं विश्व पटल पे कितनी महान शक्ति बन के उभर चुके हैं। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय एक भी देश दुनिया का हमारे साथ खड़ा नहीं है, एक भी देश। मैं खास तौर पर जिक्र करूँगा नेपाल और भूटान का, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। वो भी हमारे साथ उस तरह से नहीं खड़े हुए जिस तरह से आप समय की उस घड़ी में उम्मीद रखते हैं। तो उस नाते ये था कि फॉरेन पॉलिसी के स्तर पर तो बिल्कुल फेलियर हो गया। 11 साल में जो अमेरिका को लगातार जिस प्रकार से उनको रिझाने का एक प्रयास चल रहा था, और उसने आपको पुरस्कार दिया बिल्कुल एन मौके पे आके, और अमेरिका हमारे देश की किस्तों में बेइज्जती करने लग रहा है। तो इसको अगर ऑपरेशन सिंदूर को उस नाते यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो नहीं है जो बताया जा रहा है। भूपेंद्र जी, 5 साल आपने भी भाजपा के साथ बिताए हैं, साढ़े 4 साल। हाँ, क्या ऊबन हो गई कि साथ छोड़ना? नहीं, मेरी ऊपर तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन जब आप पार्टी में होते हैं और नए सांसद बन के पहली बार जाएं तो ठीक है, समय लगता है। लेकिन मैं जब सांसद बना तुरंत उसके बाद 370 और 35A वाला मुद्दा आ गया था। उसमें जो भाषण दिए गए थे मेरे को वहीं से तकलीफ होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद किसान आंदोलन आ गया, उसके बाद अग्निवीर आ गया, फिर महिला रेसलर्स का मुद्दा आ गया। तो सारे वो मुद्दे जो हरियाणा के थे वो राष्ट्रीय मुद्दे बने हुए थे, और जो बीजेपी का उनके प्रति रवैया था वो मेरी बर्दाश्त में कम से कम बाहर। यात्रा रेवाड़ी हल्के में आज शुरू कर रहे हैं, और हमारा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा बाउल के अंदर। तो संदेश एकता का है, भाईचारे का है, और जो सरकार की खामियां हैं उसको भी उजागर कर रहे हैं। जैसे मनरेगा को समाप्त करने का काम कर दिया, 40-60 का रेशो कर दिया, जबकि स्टेट तो ये पैसा दे ही नहीं पाएगा। तो उसको तो एक तरीके से महात्मा गांधी का नाम भी हटा दिया और जी राम कर दिया। दूसरा जो है वोट चोरी का मामला है, 22 जगह ब्राज़ील की एक महिला वोट दे रही है, उसके बारे में भी सारा कुछ बता दिया। रेवाड़ी का जो है कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा था कि चिरंजीवी राव हारेगा, लेकिन जब नतीजे आए तो सब जो है अवाक थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इसमें भी कोई ना कोई राज है, कोई तकनीकी राज हो सकता है, कोई भी कुछ हो सकता है। दूसरा जो है जो समाज के अंदर जो विघटन हो रहा है, जो कभी कोई 80-20 की बात करता है, कोई अहीर नॉन अहीर की बात करता है, कोई जाट नॉन जाट की बात करता है, कोई पंजाबी नॉन पंजाबी की बात करता है, जो समाज के अंदर जिस तरीके से विघटन हो रहा है उसको समाप्त करने के लिए। और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जो बैठा हुआ था घर में, क्योंकि 1 साल से कांग्रेस में कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, तो ये जो यात्रा है ये कोई छोटी यात्रा नहीं है। 90 हलकों में जा रहे हैं, हर हलके के अंदर जो है नौजवान जो तैयार होंगे हमारे साथ चलेंगे, पैदल चलेंगे। तो हमारी जो संस्कृति है कांग्रेस की उसके बारे में पता चलेगा। यात्रा आज रेवाड़ी पहुंची कैप्टन साहब के हल्के में, कितना आने वाले समय के अंदर इसका बदलाव नजर आएगा? किस चीज़ का बदलाव? जो आज यात्रा यहाँ पहुंची, कितना असर पड़ेगा इस यात्रा का? इस यात्रा का बहुत असर पड़ेगा। लोगों में एक संदेश जाएगा, शांति का, एकता का, भाईचारे का ये संदेश जाएगा।